अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। फातिमा शिराजी का मानना है वेट लॉस एक प्रॉब्लम नहीं, एक प्रोसेस होता है। डाइट शुरू होती है फिर छूट जाती है, या फिर टमी और थाई का फैट बिल्कुल कम नहीं होता। इसीलिए फातिमा शिराजी ने हर बॉडी के लिए एक क्लियर सोल्यूशन बनाया। हिप्स और थाइस पर डायरेक्टली काम करता है। ये फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट का एक सोचा समझा जनरेशनल सिस्टम है, सेफ, केमिकल फ्री और बॉडी फ्रेंडली। अब वेट लॉस में कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ राइट गाइडेंस। फातिमा शिराजी वेट मैनेजमेंट। तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने संगारेनी इलाके में जमीन के हुसूल के दौरान अपने मकानात से महरूम होने वाले कबायली अफराद को मुनासिब और कम अज कम मुआवजा न मिलने पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि ये निहायत अफसोसनाक बात है कि कबायली खानदान जो पहले ही मुआशी तौर पर कमजोर हैं, उन्हें उनके जायज हुकूक से महरूम रखा जा रहा। कविता ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना जागृति हमेशा कबायली अवाम के हुकूक के लिए आगे रही और आइंदा भी उनके शाना बशाना खड़ी रहेगी। उन्होंने दो टुक अल्फाज में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस संगीन मसले को रियासती सतह से आगे बढ़ाते हुए मुल्क के सदर जमहूरिया की तवज्जो तक भी ले जाया जाएगा, ताकि मुतासरा कबायलियों को इंसाफ दिलाया जा सके। तेलंगाना जागृति ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर बेघर कबायलियों को मुनासिब मुआवजा, मुतबादिल रिहाइश और तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఏదైతే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ ఉందో కొత్తది పెట్టినటువంటిది, ఆ థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లో కూడా భూమి పోయినటువంటి వారికి ఎంతో మందికి ఇంకా ఉద్యోగాలు రాకుండా ఆపడం జరిగింది. మరి ఎందుకోసం ఇంత నిర్లక్ష్యం అని నేను ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రులందరినీ కూడా అడుగుతా ఉన్నాను. మనకు తెలుసు अक़लियती बहबूद के वज़ीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने वक्फ और मजहबी इमलाक पर गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया देते हुए वाज़ेह किया कि हुकूमत किसी भी सूरत में वक्फ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ों की बर्दाश्त नहीं करेगी। हैदराबाद के गटाला बेगमपेट के कावरी हिल्स इलाके में वाक़ मस्जिद आलमगीर की अराज़ी पर मुबैना गैर कानूनी कब्ज़ों से मुतल्लिक़ शिकायत के बाद वज़ीर अक़लियती बहबूद ने मौके पर पहुंचकर ज़मीन का मुआयना किया। मस्जिद आलमगीर कमेटी की जानिब से मौसूला शिकायत को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, GHMC, पुलिस, हाइड्रा और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सीनियर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका तौर पर तफसीली जायजा लिया और बादज़ा आला सतह इजलास भी मुनक्किद किया। मुआयने के दौरान वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने दो टुक अल्फाज में कहा कि वक्फ या मजहबी अराजी पर किसी भी किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मस्जिद की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े या इसकी कोशिशों में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किसी सरकारी ओहदेदार की लापरवाही या मिली भगत साबित हुई तो इसके खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। Take care of this. You please let me know. I will have somebody else who will come in because this land is a protected land. And you, all the whoever is a road, I want them behind bars. Nobody can come here and assault. I am telling you. Because this will balloon into a very, very big issue. Then your job will be online. You, everybody. I will not leave with this issue. I am telling you today, very nicely telling you, I am very upset. That's why I have other work also. I left everything and come here. This is not my job to come and sit. This is your job to take care of the land. It is everybody, all the department. What you people are doing? Every time you want. बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का मुस्लिम ख़वातीन का नक़ाब उतारने का मामला मुस्लिम ख़वातीन में मुसलसल गुस्सा पैदा कर रहा। इस वाक़े के हवाले से ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा ने भी अपना बयान जारी किया है और इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन एसोसिएशन की डॉक्टर अस्मा ज़ोहरा का क्या कहना है। इसके साथ साथ जो मजहबी दस्तूरी हुकूक हैं, इसकी बहुत ज़्यादा इसमें खिलाफ वर्जी है। चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए एक खातून जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेने वहाँ उनके यहाँ फंक्शन में आई थी, उसके चेहरे से जिस अंदाज से निकाब खींचा है, ये ना सिर्फ उस एक लेडी डॉक्टर का अपमान और इंसल्ट हुई है, बल्कि
इस मुल्क हिंदुस्तान की 10 करोड़ मुस्लिम खवातीन की जो हिजाब पहनने वाली हैं उन तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आला और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव को कृष्णा और गोदावरी नदियों के पानी की तकसीम और इस्तेमाल के मामले पर खुली बहस का चैलेंज दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस के 10 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ संगीन नाइंसाफी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, रियासती हुकूमत दरियाई पानी के तकसीम से मुतल्लिक तमाम मामलात पर असम्बली का खुसूसी इजलास बुलाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत के पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि बीआरएस के दौर में तेलंगाना को उसके जायज हक के पानी से महरूम रखा गया। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि केसीआर और बीआरएस ने गुज़िश्ता 10 सालों में दरियाई पानी के मामले में तेलंगाना के अवाम के साथ धोखा किया और ये रवैया मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के दौर से भी ज्यादा नुकसानदा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर को इन इल्जामात पर एतराज है तो वो सबूतों के साथ अवाम के सामने आए। खवातीन को बाइख्तियार बनाना, समाज को मजबूत बनाना। नामपली हल्के के एमएलए और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा मोहम्मद माजिद हुसैन ने खवातीन को खुद कफील बनाने के समत एक अहम कदम उठाते हुए नामपली असम्बली हल्के के आसिफ नगर, साबे नगर के एज के गार्डन में पहले मरहले के तहत 300 मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम की। एमएलए माजिद हुसैन के मुताबिक इस मंसूबे के लिए 4000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से जांच के बाद 300 मुस्तैद खवातीन का इंतखाब किया गया। तरजीही बुनियादों पर 270 सिलाई मशीनें बेवाओं में तकसीम की गई, जबकि बाकी 30 मशीनें दीगर जरूरतमंद खवातीन को फराहम की गई। इस मौके पर माजिद हुसैन ने कहा है कि खवातीन को हुनरमंद और खुद कफील बनाना उनकी अवलीन तरजीह। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो कोशिश करेंगे कि सिलाई मशीन के लिए दरख्वास्त देने वाली हर मुस्तहिक खातून तक ये सहूलत पहुँच सके। मुस्तफीद खवातीन ने इस इक़दाम पर खुशी और इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा है कि इससे उन्हें रोजगार हासिल करने और अपने खानदान की कफालत में मदद मिलेगी। क्या हमारे मस्जिदों को आबाद और हिफाजत में कोई दूसरी जमात ठहर सकती है? इलेक्शन आएगा, इलेक्शन चाहेगा, इलेक्शन में कई लोग हथेली में जन्नत दिखाएंगे, पहले भी दिखाते थे, दिखाएंगे और दिखाते रहेंगे। हमें अपनी बुनियाद पर एक रहना है। याद रखो, आज जितना भी मैं काम कर रहा हूं इसमें मैं और दूसरे सब मिलकर जो काम कर रहे हैं इसमें आपका भी उतना हिस्सा है। बेशक मैं अगर आपके घर का बेटा ना हो, बेशक मैं आपकी कोख में पैदा ना। निजामाबाद अवामी एहतजाज के फैसला कुन रद्दअमल में पुलिस कमिश्नर पीएसआई चेतनिया ने एक तेज कार्रवाई की हिदायत दी, जिसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का पोस्टर आविज़ा करने वाले ऑटो रिक्शा ड्राइवर को वाक़े की इत्तला मिलने के सिर्फ 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। अफसरान ने ऑटो को जब्त कर लिया, मौके पर ही तौहीनामेज़ पोस्टर हटा दिया और मुजरिमाना कल्चर को फरोग़ देने के खतरात पर जोर देते हुए ड्राइवर साई कृष्णा को किसी भी किस्म के दोबारा जुराइम के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी किया। एसीपी मस्तान और सीआई प्रसाद ने कहा कि नौजवानों और कम्युनिटी की अक़दार पर असरात को उजागर करते हुए ड्राइवर को ज़ाती तौर पर काउंसलिंग की। ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली ने कहा कि निजामाबाद के ऑटो ड्राइवर्स अपने ऑटो पर गैंगस्टर, तलवार और बंदूक के पोस्टर ना लगाएं। पोस्टर लगाएंगे तो ऑटो ड्राइवरों पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली एनसीआर एक बार फिर शदीद फिजाई आलूदगी की लपेट में है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश आलूदगी कंट्रोल बोर्ड और महकमे मौसमियात के ताज़ा आदाद व शुमार के मुताबिक दिल्ली और नोएडा के बेशतर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 450 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया, जो खतरनाक हद तक पहुंच चुका है। इस सूरत हाल ने अवामी सेहत और रोजमर्रा जिंदगी को शदीद तौर पर मुतासर किया। नोएडा इस वक्त पूरे एनसीआर में सबसे ज्यादा आलूदा शहर बन गया। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक सेक्टर 1 में AQI 468 रिकॉर्ड किया गया, जो खित्ते में सबसे ज्यादा। इसके अलावा सेक्टर 125 में 422, सेक्टर 116 में 420 और सेक्टर 62 में 366 AQI दर्ज किया गया। तमाम फाल स्टेशनों पर हवा की कैफियत निहायत खराब पाई गई, जिससे शहरियों में तशवीश बढ़ती जा रही। फिजाई आलूदगी के बाइस लोगों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, खांसी और दीगर सांस की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा।
بنگلہ دیش میں حالات اس وقت بگڑ گئے جب انقلاب منچ کے ترجمان اور سرکردہ تحریکار شریف عثمان ہادی کی موت کی خبر سامنے آئی۔ سنگاپور میں علاج کے دوران ہادی کے انتقال کے فوراً بعد راجدھانی ڈھاکہ سمیت کئی بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے تشدد میں بدل گیا۔ ڈھاکہ کے کارواں بازار علاقے میں مشتعل مظاہرین نے ملک کے بڑے بنگلہ روزنامے پرتھم آلو اور انگریزی اخبار دی ڈیلی اسٹار کے دفاتر پر حملہ کر دیا۔ عمارتوں میں توڑ پھوڑ کی گئی، فرنیچر اور دستاویزات باہر نکال کر نظر آتش کر دی گئی۔ مقامی میڈیا کے مطابق حملے کے وقت متعدد صحافی اور ملازمین دفاتر کے اندر پھنس گئے تھے، جنہیں بعد میں سیکیورٹی اہلکاروں نے بحفاظت نکالا۔ دی ڈیلی اسٹار نے اپنے عملے کی سلامتی سے متعلق شدید تشویش کا اظہار کیا۔ تشدد کا دائرہ صرف راجدھانی تک محدود نہ رہا۔ راجشاہی میں مظاہرین نے عوامی لیگ کے ایک دفتر کو آگ لگا دی۔ اسی طرح چٹگاؤں میں بڑی تعداد میں لوگ ہندوستانی ہائی کمیشن کے دفتر کے باہر جمع ہو گئے، جہاں پتھراؤ کیا گیا اور ہند مخالف و عوامی لیگ مخالف نعرے لگائے گئے۔ ان واقعات کے بعد سیکیورٹی اداروں کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا۔ সংস্থা বিভিন্ন প্রশাসনের কাছে প্রশাসনের মধ্যে এখন আওয়ামী লীগ আছে জায়গা راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملکارجن کھڑگے نے مہاتما گاندھی قومی دیہی روزگار گارنٹی قانون منریگا میں مجوزہ تبدیلیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل محض نام یا ڈھانچے کی تبدیلی نہیں بلکہ حق روزگار کو کمزور کرنے اور بالآخر ختم کرنے کی کوشش۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس اقدام سے سماج کے غریب ترین طبقات ایک بار پھر بے روزگاری، بھوک اور معاشی پریشانی کی طرف دھکیلے جائیں گے اور اپوزیشن اس کی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر مخالفت کرے گی۔ بحث کے دوران طویل خطاب میں ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ منریگا آئین کے رہنما اصولوں کے آرٹیکل 41 کی عملی شکل ہے جو ریاست کو حق روزگار، تعلیم اور عوامی امداد کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ ان کے مطابق یہ قانون سماجی انصاف اور دیہی خود انحصاری کی علامت ہے جسے کمزور کرنا آئینی روح کے منافی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ 2004 سے 2014 کے درمیان منظور ہونے والے عوام دوست قوانین جیسے RTI، RTE، فارسٹ رائٹس ایکٹ، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ، لینڈ ایکویزیشن ایکٹ اور منریگا کو موجودہ حکومت منظم طریقے سے نقصان پہنچا رہی۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں گرد جمع کے ساتھ موسلا دھار بارش کے بعد معمولاتی زندگی متاثر ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق دبئی میں گزشتہ روز سے گرد جمع کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری۔ انتظامیہ نے خراب موسمی صورتحال کے پیش نظر ریموٹ ورک پالیسی نافذ کر دی۔ حکام نے صرف انتہائی ضروری عملے کو ہی دفاتر میں حاضری دینے کی ہدایت کی ہے۔ گلوبل ولیج اور پبلک پارکس کو بھی بند کر دیا گیا۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ آپریشن بھی متاثر ہوا۔ دبئی ایئرپورٹ پر آنے اور جانے والی متعدد پروازیں منسوخ اور کئی تاخیر کا شکار ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے دبئی اور ابوظبی میں شدید موسم کی وارننگ بھی جاری کی گئی۔ خراب موسم کے باعث دبئی کے معروف تفریح مقام عین دبئی کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا جبکہ اسکائی ڈائیو کی تمام سرگرمیاں بھی معطل کر دی گئی۔ دماء الغزيرة على متحف المستقبل طمشوا وطمشوا ما شاء الله دخلت بقوتها۔ امریکہ کی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر اسٹیٹس ویل میں واقع اسٹیٹس ویل ریجنل ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا نجی جیٹ طیارہ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں 7 افراد کی موت ہو گئی۔ مقامی پولیس اور حکام نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واقعہ صبح پیش آیا اور زمین سے ٹکراتے ہی طیارے میں آگ لگ گئی۔ رپورٹ کے مطابق اس حادثے میں مرنے والوں میں مشہور موٹر سپورٹس تنظیم NASCAR ناسکار کے سابق ڈرائیور گریگ بیفل، ان کی اہلیہ اور ان کے 2 بچے شامل۔ دیگر ہلاک شدگان کی شناخت کا عمل تاحال جاری اور میڈیکل ایگزامینر کے دفتر کی جانب سے باضابطہ تصدیق کے بعد نام جاری کیے جائیں گے۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق سیسنا C-550 طیارہ صبح تقریباً 10:20 پر لینڈنگ کی کوشش کے دوران رن وے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔
اقوام متحدہ عراق کے سابق صدر برہم صالح کو اقوام متحدہ کا ہائی کمشنر برائے مہاجرین منتخب کیا گیا۔ یہ تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب عالمی سطح پر مہاجرین کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی اور ادارے شدید مالی قلت سے دوچار ہیں۔ برہم صالح خود بھی ماضی میں مہاجر رہ چکے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تقرری کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہوئی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کی سفارش پر برہم صالح کے اتفاق رائے سے اس عہدے کے لیے منتخب کیے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی پہلی بار مشرق وسطی کے ایک ایسے رہنما کو یہ ذمہ داری سونپی گئی جو براہ راست مہاجر بحران کے تجربے سے گزر چکا ہے۔ اپنے انتخاب کے بعد برہم صالح نے کہا، ایک سابق مہاجر کے طور پر وہ بخوبی جانتے ہیں کہ تحفظ اور مواقع کسی انسان کی زندگی کا رخ کس طرح بدل سکتے ہیں۔ ان کے مطابق یہی ذاتی تجربہ انہیں اس عہدے پر حساس، عملی اور بین الاقوامی قوانین سے وابستہ قیادت فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ-लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।